नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर और 1000 रुपये की मदद। सरकार ने जारी किया नया नोटिस। पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिना आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपनी वित्तीय काम को पूरा नहीं कर पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करने का फैसला लिया गया था। सहारा इंडिया धारकों के लिए 2025 पैसा वापस आने की प्रक्रिया को लेकर बहुत राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया है कि अब से नई रिफंड सीमा जारी की गई है, जिसमें आपके बैंक खाते में अधिकतम 50,000 रुपए राशि जमा कर दी जाएगी। यह निर्णय लाखों सहारा धारकों के लिए आर्थिक भरा है, जो वर्षों से अपने पैसे को वापसी होने का इंतजार कर रहे थे। वह अब वापस आने वाला है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना 32वीं किस्त का भुगतान अब बहुत जल्दी होने वाला है। फिर एमपी की करोड़ों महिलाओं को तब योजना की 32वीं किस्त सीधे बैंक खाते में जारी की जाएगी। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 11 दिसंबर 2025 से सरकार ने ईंधन के दामों में कटौती की है, जिससे आम जनता को सीधा फायदा मिला है। लंबे समय से बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है। नए रेट लागू होते ही पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखने को मिली। पीएम किसान योजना के 22वीं किस्त का पैसा 2000 रुपए इस दिन मिलेगी, जाने पूरी जानकारी। आप सभी को बता दें कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत जितने भी किसान भाई लोग आवेदन किए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 22वीं किस्त कभी पैसा बहुत जल्द मिलने जा रही है। आप सभी को बता दें, कभी फिलहाल में ही है। किसी भी किस्त का पैसा सभी गुजरी किया गया है, और जिन भी लोग अभी तक पैसा नहीं मिला, उन सभी को किसी कारण से उनका पैसा अभी तक नहीं मिला ना। आप सभी को बताते कि बस्ती किसका पैसा बहुत जल्द चढ़ने वाली है, इसलिए आप सभी को अकाउंट और ऑनलाइन निवेदन की प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए सभी को रखना है। पूरी जानकारी जानते हैं। मध्य प्रदेश में 10वीं से 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले मशीमम की ओर से छात्रों और अभिभावकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर हर रोज सुबह से रात तक 300 से 400 से ज्यादा कॉल आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित हैं। देश भर के हर कोने में खोली गई राशन की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारक मुफ्त राशन ले सकते हैं। इससे देश के गरीब परिवारों को कोविड-19 महामारी के दौरान लागू किया गए लॉकडाउन में काफी मदद मिली थी। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना में कई तरह के फेरबदल भी किए गए हैं, जिससे राशन कार्ड धारकों के ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। भोपाल में एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के गणना पत्रक प्राप्त नहीं हुए हैं, अब प्रशासन उनकी तलाश कर रही है। सोमवार को जिला कलेक्टर ने कई जगहों पर जाकर मतदाताओं की जानकारी ली। कहीं मतदाताओं के घर बंद मिले, कहीं पता चला वे अपना स्थान बदल चुके हैं। ग्वालियर में 101वें तानसेन संगीत समारोह का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। पंडित राजा काले को वर्ष 2024 और पंडित तरुण भट्टाचार्य को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से सम्मानित किया गया। पहले दिन ध्रुपद गायन, संतूर वादन और शास्त्रीय गायन की प्रभावशाली प्रस्तुतियों ने समारोह को सांगीतिक गरिमा प्रदान की। इंदौर में जारी विकास कार्यों और मास्टर प्लान की सड़कों में कई बस्तियों की बाधा है। इसके कारण इनका निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। यहां रहने वाले लोगों के विस्थापन के लिए PMAY 2.0 योजना के तहत आवास बनाए जाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में वर्षों से चले आ रहे अस्थायी कर्मी कल्चर पर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने निर्णय लिया कि अब किसी भी विभाग में अस्थायी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों की 7 अलग अलग कैटेगरी 7 को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रदेश में केवल 3 ही श्रेणियां नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी रहेंगी। मध्य प्रदेश में अब परिवहन विभाग POS मशीनों से चालानी कार्रवाई करेगा।
परिवहन विभाग ने प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत राज्य के परिवहन चेक पोस्टों को बंद कर दिया है। इनके स्थान पर 45 रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट जांच का कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न प्रकरणों में सरकार की ओर से मजबूती से अपना पक्ष रखा जा सके, इसके लिए अब मध्य प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी की डिजिटल कुंडली बनाई जाएगी। प्रदेश में 7.5 लाख कर्मचारियों का डिजिटल डेटा तैयार किया जाएगा। इसमें हर एक कर्मचारी की ज्वाइनिंग से लेकर सेवानिवृत्ति तक का रिकॉर्ड सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के पास रहेगा। पुलिस के मुताबिक गुड़िया पुत्र कर्मा सिंह निवासी जीएनटी मार्केट क्षेत्र की मौत हुई है। परिवार मूल रूप से टांडा का रहने वाला है। रविवार को घर के पास टीन शेड पर पतंग पकड़ने के लिए चढ़ गया था। इसी दौरान पतंग का धागा ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में 12 वोल्ट का करंट लगा, उलझ गया, जिससे करंट की चपेट में आ गया। ऊंचे दामों से बाजार में उपभोक्ता ग्राहकी पूरी तरह ठप पड़ गई है। छोटे निवेशक भी इन दिनों खरीदारी से पीछे हटने लगे हैं, लेकिन बड़े निवेशकों की रुचि बराबर देखी जा रही है। सोमवार को इंदौर में सोना कैडबरी 200 रुपए सुधरकर 1,31,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी चौरसा 3,20,000 रुपये उछलकर 1,88,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज संबल योजना के तहत 7,227 प्रकरणों में 160 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि एक क्लिक से सीधे हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मनमानी फीस वसूली के आरोपों में निजी स्कूल प्रबंधनों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने अधिकारों से बाहर जाकर कार्रवाई की। फीस वापसी के आदेश टिकाऊ नहीं है। युगल पीठ ने ऐसे सभी आदेश निरस्त कर दिए। मध्य प्रदेश में जल्द ही शासकीय सेवकों के बीच 50 साल पुराना एक और भेद खत्म होने वाला है। यह नियमित शासकीय सेवाओं में स्थायी और अस्थायी पदों का है, जो मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही विभागों के लिए तैयार किए जाने वाले मैन पावर के ढांचे की रचना के समय पैदा हुआ था। तब नए विभाग और नए पद सृजित किए गए थे। कैलेंडर को लेकर नए अभ्यर्थियों को जहां अपनी तैयारी की दिशा और समय सीमा का संकेत मिला है, वहीं पहले से चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों की चिंता और निराशा बढ़ गई है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी बीयू में बीते दिन नवगठित बोर्ड ऑफ स्टडीज बीओएस की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कुलगुरु प्रो एसके जैन ने की। विश्वविद्यालय के 30 मंडलों के चेयरपर्सन, विभिन्न विभागों के डीन, परीक्षा नियंत्रक, गोपनीय शाखा, वित्त नियंत्रक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिले के ग्रामीण अंचलों में जर्जर और झूलती बिजली लाइनों के कारण सर्द रातों में बार बार हो रही बिजली की ट्रिपिंग किसानों के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। इन दिनों जिले भर में चना, मसूर और गेहूं की बुआई पूरी हो चुकी है और किसान अब फसलों की समय पर सिंचाई में जुटे हुए हैं। डिजिटल दौर में लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में साल 2025 में ईएमआई का एक नया ट्रेंड सामने आया। अब स्मार्टफोन से लेकर कार तक, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर महंगी घड़ियों तक सब कुछ किस्तों पर खरीदा जा सकता है। यानी अब महंगे प्रोडक्ट्स स्मार्ट क्रेडिट यानी ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर और क्रेडिट कार्ड ऑफर्स के जरिए खरीदने की बयार चल पड़ी है। 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हो गए। इसके बाद आज 16 दिसंबर को मोहन यादव सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए फैसलों ने साफ कर दिया कि सीएम मोहन यादव इस कार्यकाल को सिर्फ घोषणाओं नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और लॉन्ग टर्म फैसलों का कार्यकाल बनाना चाहते हैं। आज हुई कैबिनेट बैठक सरकार की प्राथमिकताओं की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। इसमें कर्मचारी सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की निरंतरता और जल ऊर्जा विकास पर फोकस नजर आया। एनटीपीसी विंध्याचल द्वारा विंध्यनगर से तेलगवा तक सड़क चौड़ीकरण की सालों से लंबित मांग को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ एमपी से लेकर उत्तर प्रदेश तक के राहगीरों को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में सफारी की तैयारी कर रहे हैं तो खबर ध्यान से पढ़ लें। दरअसल एमपी के सभी टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान अब टूरिस्ट मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
मध्य प्रदेश वन विभाग ने यह अहम फैसला लागू कर दिया है, जो आज मंगलवार 16 दिसंबर से प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में प्रभावी हो गया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 17 नवंबर को दिए गए ऐतिहासिक फैसले के आधार पर लिया गया है। इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण को और मजबूत करना है। जिले में यूरिया को लेकर नकद वितरण केंद्रों पर भीड़ लग रही है। शहर के तीनों वितरण केंद्रों पर किसान टोकन के लिए और ग्रामीण अंचल में भी लाइन लगा रहे हैं। कहीं कहीं तो सुबह से शाम और रात केंद्रों पर गुजारने को मजबूर हैं। विभागीय आंकड़ों के हिसाब से इस साल की तुलना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने की शिकायत डिंडोरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा के बीएमओ पर आयुष्मान प्रोत्साहन राशि में हेरफेर करने की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कस्तूरी पिपरिया में पदस्थ डॉक्टर दिलेश्वर अंशसह मार्को ने बीएमओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत अनुविभागीय। भाजपा के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद डॉ रामविलास दास वेदांती का 75 साल की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सोमवार को रीवा में अंतिम सांस ली। वह 10 दिसंबर से रीवा के भटवा गांव में कथा कर रहे थे। उसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। स्मार्ट मीटर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। प्रीपेड सिस्टम में पैसा कटने, ज्यादा बिल आने और तकनीकी खराबियों की शिकायतें आम हैं। लोगों को उम्मीद से ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले 5 से 10 हजार रुपए के बिल पर भी कनेक्शन नहीं कटता था, लेकिन अब 5,000 से ज्यादा बिल हुआ तो मीटर से स्वतः कनेक्शन कट जाता है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी विभागों में बरसों से चली आ रही पदों की जटिल श्रेणियों पर बड़ा फैसला लिया है। सरकारी नौकरी में 10 कैटेगरी वाले ढांचे को समेटते हुए इसे सरकार ने 5 आवश्यक पदों में ही सीमित कर दिया है। जिन 5 श्रेणियों को खत्म किया गया है, उन पदों की प्रशासनिक और व्यावहारिक जरूरत अब महसूस नहीं की जा रही थी। इसीलिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को सेवा लाभ, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद की प्रशासनिक उलझनों से बड़ी राहत मिलेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, रायसेन, इंदौर, शाजापुर जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान उज्जैन संभाग के जिलों में 2.4 डिग्री सेल्सियस तक काफी गिरे एवं शेष सभी संभागों के जिलों के तापमानों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। शहर की ऐतिहासिक पहचान लाखा बंजारा झील को स्वच्छ सुंदर बनाने के उद्देश्य से चकरा घाट पर प्रत्येक सोमवार को नियमित रूप से गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता के साथ भक्ति प्रेरणा से प्रेरित होकर घाट किनारे हो रही गंगा आरती में शहर के विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा शामिल हो रहे हैं। ठंड को देखते हुए शाम 7 बजे से आरती का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर से भाजपा विधायक राकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला के बेटे की शादी सुर्खियों में बनी हुई है। बड़े बेटे अंजनेश की शादी में 70 लाख रुपए की आतिशबाजी और करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बता दें कि गोलू शुक्ला की कुल संपत्ति 61 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक है। कलेक्टर सभागार में शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा बैठक कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने जिला प्रमुख अधिकारियों एक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कुछ अधिकारियों द्वारा सही जानकारी न देने पर कमिश्नर ने कलेक्टर उमरिया को अधिकारियों की 10 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सहायक संचालक मत्स्योद्योग को शोकाज नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। एमपी सीएम डॉ मोहन यादव आज मंगलवार 16 दिसंबर को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी संबल योजना के तहत हितग्राहियों को बड़ी राहत देने जा रहे हैं। एक सिंगल क्लिक के माध्यम से वे 7,227 प्रकरणों में कुल 160 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। यह कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। राजधानी के तात्या टोपे नगर क्षेत्र में महाराणा प्रताप लोक बनकर तैयार है।
करीब 4 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर को जैसलमेर स्थित प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रतिकृति के तौर पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के पदोन्नत आईएएस अधिकारी और अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिए गए कथित असभ्य बयान और राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में पदोन्नति के दौरान हुए कथित फर्जीवाड़े के आरोपों के चलते राज्य सरकार ने केंद्र को पूरे मामले से अवगत कराया है। अब केंद्र सरकार के निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इंदौर के तलावली चंदा क्षेत्र में स्थित सिंगापुर टाउनशिप के दूसरे अंडरपास का उद्घाटन लगातार टलने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से नाराज वाहन चालकों ने सोमवार सुबह खुद ही अंडरपास खोलकर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी। हालांकि कुछ समय बाद प्रशासन ने इसे फिर बंद कर दिया। अब रविवार को इसके विधिवत उद्घाटन की घोषणा की गई है। थैलीसीमिया से पीड़ित इन बच्चों को हर महीने रक्त चढ़ाने की जरूरत होती है। परिजन इन बच्चों के लिए जीवनदान समझकर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से रक्त लेने आते थे, लेकिन ब्लड बैंक में नियमों का घोर उल्लंघन हुआ। अगर आप सड़क पर चलते समय हेलमेट नहीं लगाते हैं तो यह खबर आपके काम की है। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशों के मद्देनजर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी 2 पहिया वाहन चलाने वाले शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने की एडवाइजरी जारी करें। ऐसा नहीं करने वालों पर आगे चलकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो लोग लगातार हेलमेट धारण करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस विषय की क्लास ही नहीं लगती, क्या लिखें? मध्य प्रदेश में स्टूडेंट ने बाकायदा आंसर शीट में यह बात लिखी। पढ़ाई नहीं होने पर भी अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछने से बच्चे गुस्सा उठे। बच्चों ने उत्तर पुस्तिका पर ही साफ लिखकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपना विरोध जता दिया। स्टूडेंट के विरोध करने के तरीके ने अपना कमाल भी दिखाया। इससे शैक्षणिक दुरावस्था की वास्तविक स्थिति में सामने आई है। मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले का गांव ब्यारमा नदी किनारे बसा हुआ है, जिसे जुझार के नाम से जाना जाता है। जुझार में वर्षों पुराना शिव मंदिर है। शिव मंदिर की अनेक मान्यताएं हैं। दमोह के जुझार में शादी, जन्मदिन आदि समारोह में बधाई लेने किन्नर नहीं जाते हैं। क्यों ऐसी परंपरा है कि यहाँ किन्नर जाते ही बेहोश हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है, यह अभी तक कोई पता नहीं लगा सका है। जिला स्तरीय खेल स्टेडियम परिसर में 2,98,00,000 रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने सोमवार को निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। खेल प्रेमियों के लिए यह बड़ी सौगात होगी। रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच संचालित वंदे भारत ट्रेन बदलने जा रही है। 16 रैक के साथ संचालित हो रही यह ट्रेन अब 20 डब्बों के साथ चलेगी। इसकी वजह से इसमें 400 सीटों की क्षमता बढ़ जाएगी। नए रैक सोमवार मंगलवार की रात भोपाल पहुंच गए। इस नई रैक के साथ गाड़ी का संचालन जल्दी ही शुरू हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का 20 कोच वाला रैक मिसरोद स्टेशन पर खड़ा किया गया है। संचालन की तिथि तय होने के बाद इसे रानी कमलापति स्टेशन पर लाया जाएगा।